हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो स्टूडेंट्स, इसके ये जो चैप्टर था वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7th क्लास के। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी लोग हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, उन सभी को खाना खाने की ज़रूरत होती है। तो वो क्यों होती है, क्यों खाते हैं हम खाना? क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, और काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पहला है कारण वो है काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, शरीर निर्माण के लिए। अगर कोई भी बच्चा है या बड़ा है, ग्रोथ होती है मनुष्य की, तो या कोई भी जीव जंतु है, पौधे हैं, तो उन सब की ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? शरीर के निर्माण के लिए भी उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना खाने की ज़रूरत होगी उसे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? यानी जो भी पोषक तत्व हैं वो उसे भोजन से ही मिलेंगे। तो शरीर के निर्माण के लिए भी खाद्य की आवश्यकता होती है। तीसरा, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। अगर कोई बीमार पड़ जाता है या चोट लग जाती है तो उसके लिए भी खाना खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी खाद्य की आवश्यकता होती है। चौथा, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी खाद्य की आवश्यकता होती है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। तो इसीलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करें। परजीवी और मृत जीवी क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परजीवी। ये हमने पढ़ा भी था कि जो परजीवी हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से लेते हैं, उसके लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परजीवी। तो जो और दूसरा पॉइंट क्या है, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि पौधे हैं, ठीक है, उन पौधों में अमरबेल है, उसे परजीवी बोलेंगे। वो किसी और पेड़ के ऊपर चिपक जाएगी, किसी और पेड़ के ऊपर चढ़ेगी, तो जिस भी पेड़ पे वो रहेगी उस पेड़ के न्यूट्रिएंट्स वो लेगी, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेगी, उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो ले लेती है। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। तो ये उसके ऊपर भी रह सकते हैं या फिर भीतर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है मृत जीवी। तो जो मृत जीवी हैं वो अपना भोजन या पोषण जीवों के मृत और गले सड़े जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और जो मृत जीवी हैं मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम ब्रेड का। जैसे ब्रेड है, उसके ऊपर क्या लग जाता है? कवक लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो वो क्या होते हैं? जो गला सड़ा, यानी कि जो ब्रेड है वहाँ से अपने पोषण को लेते हैं, ठीक है, तो वो गले सड़े पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो इन टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो फंजाई है या फिर जो फंगस भी बोल सकते हैं हम इनको, तो ये किस टाइप के हैं? मृत जीवी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो बच्चों, एक आयोडीन का सॉल्यूशन आता है, विलियन बोलते हैं हम। तो पत्तियों पे हम उस आयोडीन की कुछ बूंदें गिरा देते हैं। तो आयोडीन करता क्या है? जैसे ही आयोडीन पत्तियों में, क्या हमें पता है, जो कार्बोहाइड्रेट है
वो स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है पत्तियों पे। और जब हम उसमें आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो एक कलर आता है, वो कलर होता है गहरा नीले रंग का। अगर गहरा नीले रंग का कलर आ गया तो यानी कि वो क्या बताएगा कि इसके अंदर स्टार्च है। तो स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन के सॉल्यूशन की कुछ बूंदें पत्तियों पे डालते हैं और अगर उसका कलर गहरा नीला आ जाए तो यानी कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह हमने किया भी था कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, तो वो क्लोरोफिल युक्त जो पत्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसको संश्लेषण करती हैं। संश्लेषण करके क्या बनाती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अभी हम कहते हैं कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये चीज़ भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि अगर सूरज का प्रकाश ना हो तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो भी पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है वीडियो में कि जो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। स्व मीन्स अपना, पोषी मीन्स अपना खाना। खाना जो खुद बनाते हैं ऐसे पौधों को बोला जाता है स्वपोषी। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है कि जो पौधे हैं वो अपना जो भी खाना बनाएंगे तो उसका जो भंडारण है, स्टोर किस रूप में किया जाता है, जो भी मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में किया जाता है। और वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है या इंग्लिश में स्टोमेटा बोला जाता है। तो जो पौधे हैं वो अपना संश्लेषित जो खाद्य हैं, जो भोजन है, उसका भंडारण स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, पत्तियों में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें हमने किया था कि एक वर्णक होता है, ठीक है ना, वो सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने में हेल्प करता है। उस वर्णक को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं और डैश का उत्पादन करते हैं। ये हमने पढ़ा है अभी भी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाए और जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सके। थैंक यू वेरी मच।